यह कहानी है उस राजा की जिसने बिखरे हुए छोटे छोटे राज्यों को एक साथ जोड़कर एक महान राष्ट्र नेपाल बनाया। यह कहानी है राजा पृथ्वी नारायण शाह की, जिन्हें आज भी नेपाल का निर्माता कहा जाता है। सन 1723 में गोरखा के छोटे से राजमहल में उनका जन्म हुआ। पिता थे राजा नरभूपाल शाह और माता कौशल्यावती देवी। जब वे जवान हुए तो पिता की मृत्यु हो गई और मात्र 20 वर्ष की आयु में वे गोरखा के राजा बने। उस समय नेपाल 54 छोटे छोटे राज्यों में बांटा हुआ था। काठमांडू, भक्तपुर, ललितपुर जैसे राज्य आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन पृथ्वी नारायण शाह का सपना था, मैं इस सारे देश को एक करूंगा। उन्होंने अपनी सेना को मजबूत किया, जनता को संगठित किया और सबसे पहले नुवाकोट पर हमला किया। पहली कोशिश असफल रही, लेकिन दूसरी बार उन्होंने 1744 में नुवाकोट जीत लिया। फिर मकवानपुर, कीर्तिपुर, काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर सभी एक एक कर नेपाल में जुड़ गए। 1759 तक पूरा नेपाल एक हो चुका था। उन्होंने कहा, नेपाल दूध के समान शुद्ध देश है, इसकी सीमा लोहे के समान मजबूत होनी चाहिए। उन्होंने विदेशी हस्तक्षेप से बचने की नीति अपनाई और देश के व्यापार, सेना और धर्म को संगठित किया। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ था दिव्य उपदेश, जिसमें उन्होंने राजनीति, धर्म और देश प्रेम की बातें लिखीं। उन्होंने कहा, नेपाल दुई ढुंगा बीच को तरुल हो, यानी नेपाल भारत और चीन जैसे दो पत्थरों के बीच रखा एक फल है, इसलिए सावधानी जरूरी है। 11 जनवरी 1775 को उन्होंने देवघाट में आखिरी सांस ली। उनके बाद भी उनका नाम, उनकी सोच और उनका सपना नेपाल की आत्मा में जिंदा रहा। राजा पृथ्वी नारायण शाह को आज भी नेपाल एकीकरण के जनक कहा जाता है।